देखो व्यू मॉड्यूल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी फॉर्म की व्यू की डिजाइनिंग कर सकते हैं, कि मतलब कि जब भी हम कोई सीसीके के थ्रू फॉर्म बनाते हैं देन उसके सेट ऑफ आउटपुट्स होते हैं, है ना। तो उसको डिजाइन करने के लिए नॉर्मली हम लोग व्यू का यूज करते हैं, किसी फ्रंट पेज की डिजाइनिंग के लिए व्यू का यूज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक की डिजाइनिंग के लिए व्यू का डिजाइन करते हैं, किसी भी फीड्स के डिजाइनिंग के लिए व्यू का यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज के लिए व्यू का यूज करते हैं हम लोग। अगर मॉड्यूल्स में पहले आपको व्यू यूज करने के लिए व्यूज मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जो मॉड्यूल्स में सेट ऑफ व्यूज हैं, व्यूज इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो मॉड्यूल है व्यू में। फर्स्ट वन इज अ व्यू एंड व्यू यूआई, है ना। यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस। तो व्यूज जो इंटरफेस बनाने के लिए व्यूज यूआई मॉड्यूल का यूज हम लोग करते हैं। ओके ठीक है। तो इस व्यू के लिए सबसे पहले एक हम लोग फॉर्म बनाते हैं, जो फॉर्म के अंदर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करेंगे, एडिट अपडेट डिलीट ऐसा सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो एक फॉर्म बनाएंगे जो कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या करेगा, सेव करेगा, है ना। उसमें स्टूडेंट का नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, जेंडर रहेगा, उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, है ना। ऐसा 4 फील्ड रखेंगे। उसके बाद उसका व्यू डिजाइन करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक नया कंटेंट टाइप क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, है ना। स्टूडेंट एंट्री फॉर्म जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड क्या करेगा, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ये तो एक हमने बनाया था, लेकिन ये क्या है हमारा, दिस इज अ वेब फॉर्म नॉट अ सीसीके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेंट टाइप बना लेते हैं जो कि स्टूडेंट के फॉर्म, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंट्री करेगा। तो कंटेंट टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, कंटेंट मैनेजमेंट, उसके बाद फिर कंटेंट टाइप्स, कंटेंट टाइप्स, फिर यहाँ पर ऐड कंटेंट टाइप किया। इस कंटेंट टाइप का नाम रहेगा स्टूडेंट एंट्री फॉर्म टाइप SEF ना, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। इसका डिस्क्रिप्शन, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर एडिंग updating and editing the student's record। ओके, यहाँ पर इमेज अटैच डिसेबल है। ओके, डिसेबल है तो अच्छा है। नेक्स्ट कमेंट सेटिंग, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डिसेबल कर लेते हैं। और यहाँ से सेव कंटेंट टाइप, सेव कंटेंट टाइप करने पर ये हमारा जो कंटेंट टाइप है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, है ना। और सेव होने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, फील्ड्स ऐड करेंगे। बाद में क्या करेंगे हम लोग, सेट ऑफ फील्ड्स ऐड करेंगे। तो जितने भी हम लोग जो व्यू है उसका यूज हम लोग डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। आप चाहे कंटेंट टाइप के फॉर्म में करो, चाहे आप नोट्स के फॉर्म में करो, चाहे इमेज के फॉर्म में करो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड डिलीट व्यू का फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि हम लोग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, फिर व्यू करेंगे, फिर डिलीट कर सकते हैं, फिर वहां से भी क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ऐसा बनाएंगे। नेक्स्ट फिर ब्लॉग बनाएंगे, है ना। तो एक एक स्टेप करके चलते हैं। इसको ऐड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा कि हम लोग तो एक क्या करते हैं कि एक हमारा अनदर डेटाबेस है जो कि स्टूडेंट का फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट करके यहाँ पर उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। जो कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। तो एक नया हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है स्टूडेंट फॉर्म, ड्रूपल व्यू, ये ड्रूपल व्यू है। इसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स भी बने हुए हैं, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, ये सारी चीजें, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर इस
पर्टिकुलर स्टूडेंट एंट्री फॉर्म का जो फील्ड्स है उसको एक्सपोर्ट करेंगे और हम लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर कहां पर जाएंगे, कंटेंट टाइप्स पर। कंटेंट टाइप्स पर जाने के बाद फिर स्टूडेंट फॉर्म है, इसको क्या कर लेंगे, इधर से ऊपर लिंक होता है एक्सपोर्ट का, इधर से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में किसको एक्सपोर्ट करना है आपको, स्टूडेंट फॉर्म को, और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के साथ ये हमारा क्या कि इसके अंदर कितने फील्ड्स हैं, है ना, नेम है, एड्रेस है, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ये चारों टेक्स्ट टाइप के हैं। फिर इस पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट का हमें क्या करेगा, कोड दे देगा। और उसके बाद हम लोग अपने करेंटली फॉर्म में क्या कर लेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। ओके, इधर देखो ये क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, है ना, लेकिन इसके अंदर अगर मैनेज फील्ड्स करें तो कोई फील्ड्स नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक बनाया ही नहीं है फील्ड्स, है ना। सीसीके के थ्रू हम लोग बना सकते हैं फील्ड्स, ये इसके अंदर कोई फील्ड्स नहीं है। तो इधर से हम लोग क्या कर लेंगे, जो एक्सपोर्ट का रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इस फॉर्म के अंदर क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू ये जो फील्ड्स हैं, चारों फील्ड्स, वो हमारे इस फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। ये अलग डेटाबेस है हमारा, ये ड्रूपल व्यू प्रोजेक्ट है एंड दिस इज अ कौशल प्रोजेक्ट। दोनों अलग अलग डेटाबेस है और दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, इसलिए इस पर्टिकुलर का व्यू मतलब कि एक्सपोर्ट करके इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, ये एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद ये सारा कोड आ गया। इस कोड को हम यहां से क्या कर लिए, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर हम लोग इधर फिर से कंटेंट मैनेजमेंट पर जाते हैं, कंटेंट टाइप्स। उसके बाद इधर क्या करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंपोर्ट फॉर्म आया और हम लोग को क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, ये क्या करना है, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म को करना, इसमें इंपोर्ट करना है। एंड द सोर्स कोड में हमने यहाँ पेस्ट किया दिस और यहाँ पर इंपोर्ट। तो ये देखो, ये जो डेटा है हमारा, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया कि कैसे इंपोर्ट करें। तो हमने जो 4 फील्ड बनाया या 10 फील्ड बनाया या 50 फील्ड बनाया, उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो कि आपका एक क्लाइंट एक्स है जिसने कहा कि आज हमको एक ऐसा फॉर्म चाहिए जिसमें कि 100 फील्ड्स हों, है ना। बाद में एक क्लाइंट वाई है, उसने कहा कि एक ऐसा ही हमको सेम डिट्टो फॉर्म चाहिए। तो क्या करोगे आप, वो 100 फॉर्म को फिर से बनाओगे, 100 फील्ड्स को फिर से बनाओगे, नहीं बनाओगे। आप लोग क्या करोगे, वो जो पहले फॉर्म बनाया था उसको आप लोग एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद उसके कोड को कॉपी करके नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है क्लाइंट वाई का प्रोजेक्ट के लिए क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो काम है, जो वर्क है, जो टाइम है, वो क्या हो गया, बच गया, है ना। और सेम का सेम सेटिंग्स वो किसके लिए आ जाएगा, हमारा उस दूसरे क्लाइंट वाई के प्रोजेक्ट के लिए आ जाएगा, समझ में। तो इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। जब हम लोग बना लेंगे, मतलब कि जब इसको व्यूज को क्रिएट कर लेंगे, देन इस व्यू को क्रिएट करने के बाद आपका जो लुक एंड फील होगा उस व्यू का, वो ऐसा होगा। मतलब कि ऐसा हमको कुछ बनाना है, और सॉरी ये कुछ गलत है, सेव हो जा रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा। ये सेव हो गया डेटा, है ना। तो ये सारे फील्ड्स हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। अगर हम लोग इसके फिर कंटेंट टाइप्स पर देखें, लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद अगर अभी हम लोग ने कौन सा स्टूडेंट आइडेंटिटी फॉर्म किया, इस पर मैनेज फील्ड्स करते हैं। देन मैनेज फील्ड्स पर करेंगे तो ये जितने भी हमारे फील्ड्स थे वो क्या हो गए,
यहाँ पर ऐड हो गया है ना। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कि स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट जेंडर एंड द स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, ये हो गया है ना। अब उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव। ये सेव हो गया है ना। ओके, अब ये ऊपर जो टाइटल है हमारा, उस टाइटल को हम लोग चेंज करके क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, एडिट और माइनस फिल्ड्स, सॉरी कुछ कंटेंट टाइप्स,